नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स की बात करें तो हर इलास्टिसिटी की टाइप में नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स अलग अलग नेचर के होते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? ये मतलब हुआ कि मैं ये कहता हूँ कि भाई अगर इफ इट इज द केस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, तो प्राइस इलास्टिसिटी में नेचर ऑफ प्रोडक्ट दो होंगे प्राइस की बेसिस पे। ईदर दैट प्रोडक्ट विल बी लग्जरी, यानी कि हाई प्राइस प्रोडक्ट्स होंगे, या दैट प्रोडक्ट वुड बी नेसेसिटी। नेसेसिटी मीन्स जो हम डिस्कस कर चुके हैं फैक्टर्स में भी कि जो हमारी डेली लाइफ में चीज़ें यूज होती हैं। अगर केस है जनाब इनकम इलास्टिसिटी का, तो इनकम की बेसिस पे नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स दो बनते हैं। एक को कहा जाता है नॉर्मल गुड्स, जबकि दूसरे जो होते हैं उसमें कहलाते हैं इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल के बारे में बताते चलूँ कि नॉर्मल मीन्स जो हम अपनी डेली लाइफ में कंज्यूम कर रहे होते हैं चीज़ें, और हम इसे कह सकते हैं कि कुछ अच्छी क्वालिटी के। इंफीरियर गुड्स मीन्स जो लो क्वालिटी के होते हैं, जो बेचारे लो इनकम पीपल कंज्यूम कर रहे होते हैं, और अगर किसी की इनकम बढ़ जाती है तो वो फिर इंफीरियर गुड्स की कंजम्पशन छोड़ देता है और वो शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स नॉर्मल गुड्स। फिर है जनाब क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी मीन्स दैट इज रिलेटेड प्रोडक्ट्स। अब जो दो प्रोडक्ट होते हैं उनमें आपस में रिलेशन दो तरीके के होते हैं। रिलेशन क्या होता है? या तो वो प्रोडक्ट्स एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो सकते हैं, वर्ड्स पे गौर कीजिएगा, एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो सकते हैं, या ये। तो इंग्लिश में अगर हम कहेंगे तो इसमें वर्ड आ जाएगा और, ए और बी। और कुछ प्रोडक्ट्स का रिलेशन ऐसा होता है जो एक दूसरे के बगैर इस्तेमाल नहीं हो सकते, तो उसमें आ जाता है कॉन्सेप्ट एंड का, ए एंड बी लाजमी यूज होंगे। तो वो प्रोडक्ट्स जो एक दूसरे की जगह यूज हो सकें, दे आर नोन एज सब्स्टिट्यूट्स। और वो प्रोडक्ट्स जो एक दूसरे के बगैर यूज ना हो सकें, दे आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्स, जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट की, तो दो एग्जाम्पल्स, एक तो हमने पहले ही पढ़ ली सब्स्टिट्यूट की, पेप्सी और कोक, या पेप्सी या कोक। दूसरा अगर हम बात करें सब्स्टिट्यूट की, वैसे तो बहुत सारी हमें एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी, लेकिन एक एग्जाम्पल ये हमारे पास, दैट इज पेट्रोल और सीएनजी, या पेट्रोल या सीएनजी। कॉम्प्लीमेंट्स की बात करें तो एक एग्जाम्पल हमारे पास है, दैट इज पेन एंड इंक। पेन इंक के बगैर और इंक पेन के बगैर यूजलेस। दूसरी एग्जाम्पल अगर हम कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो दैट इज मोटर व्हीकल एंड फ्यूल। अब देखें, मोटर व्हीकल फ्यूल के बगैर बेकार है, तो दीज आर द कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट्स। लेकिन अब फ्यूल में दो आ गई चीजें, पेट्रोल और सीएनजी, तो फ्यूल के लिए आप या तो पेट्रोल यूज कर लें या सीएनजी यूज कर लें। So that was the concept of substitute and complement. अब जनाब based on the calculations of these elasticity, हमें ये पता करना है कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स हमें पता किस तरह चलेगा कि अंडर प्राइस लग्जरी है या नेसेसिटी है, अंडर इनकम नॉर्मल है या इंफीरियर है, या अंडर क्रॉस सब्स्टिट्यूट है कॉम्प्लीमेंट है। तो लग्जरी और नेसेसिटी की तो हम फैक्टर्स में भी बात कर चुके हैं कि नेसेसिटी जो होती हैं उनकी डिग्री इनइलास्टिक होती हैं। इनइलास्टिक मीन्स इनकी यूसेज, इनकी डिमांड पे इतना फर्क नहीं पड़ता डिस्पाइट प्राइस चेंजेस, हम खरीदेंगे ही खरीदेंगे। जबकि लग्जरी जो गुड्स होती हैं उनकी जो इलास्टिसिटी होती है, डिमांड होती है, दैट इज इलास्टिक डिमांड। हम इसको इस तरह रिवर्स पढ़ सकते हैं कि इफ देयर इज इलास्टिक डिमांड देन दैट गुड वुड बी लग्जरी आइटम, इफ देयर इज इनइलास्टिक डिमांड देन दैट प्रोडक्ट वुड बी नेसेसिटी। अच्छा जी, अब इनकम और क्रॉस में जो गुड्स आइडेंटिफाई होते हैं वो डिग्रीज की बेसिस पे नहीं होते हैं। डिग्री को देखने के लिए हमने साइन को इग्नोर किया था, लेकिन अब इन नेचर को देखने के लिए हम साइन को इग्नोर नहीं करेंगे।
अगर हमारी इलास्टिसिटी की कैलकुलेशन में साइन पॉजिटिव आया था तो दैट वुड रिप्रेजेंट नॉर्मल गुड्स अंडर इनकम इलास्टिसिटी, और अगर हमारा साइन नेगेटिव आया था तो दैट वुड रिप्रेजेंट इंफीरियर गुड्स अंडर इनकम इलास्टिसिटी। सिमिलरली अगर हमारा साइन कैलकुलेशन में पॉजिटिव आया था तो दैट वुड रिप्रेजेंट अ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट अंडर क्रॉस इलास्टिसिटी, और अगर हमारा साइन नेगेटिव आया था तो दैट वुड रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट अंडर क्रॉस इलास्टिसिटी। एक बात याद रखिएगा, ये तीनों केसेस अलग अलग पढ़े जाएंगे, इनको कंबाइन नहीं करना। क्या मतलब हुआ, मैं आपको एग्जांपल दूं। लेट सपोज पेपर में आपके पास आता है कि आपने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट की। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने के बाद लेट सपोज आई 1.23। अब आपने देखा अच्छा जी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिग्रीज कि ये 1.23 इज ग्रेटर देन 1, आपने इसमें लिख दिया दैट इज इलास्टिक डिमांड। ठीक है जी। और इस इलास्टिक डिमांड की बेसिस पे आपने कहा अच्छा प्राइस इलास्टिसिटी में अगर इलास्टिक डिमांड होगी तो दैट प्रोडक्ट वुड बी लग्जरी। यहां तक तो सही हो गया। फिर आपने कहा अच्छा नहीं, हमने ये भी पढ़ा था कि अगर साइन पॉजिटिव होगा तो ये नॉर्मल गुड होगा। अरे फिर हमने ये भी पढ़ा था कि अगर साइन पॉजिटिव होगा तो सब्स्टिट्यूट होगा। तो आपने आखिर में लाइन लिख दी, फतवा दे दिया कि दिस इज द इलास्टिक डिमांड एंड द प्रोडक्ट इज लग्जरी नॉर्मल एंड सब्स्टिट्यूट। तो ये आपका पूरा आंसर ऑल टुगेदर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में नॉर्मल और सब्स्टिट्यूट का कोई भी अमल दखल नहीं होगा। वी विल रिस्ट्रिक्ट टू द लग्जरी एंड नेसेसिटी बस। अगर ये इनकम इलास्टिसिटी होती, इनकम इलास्टिसिटी में ओनली आप डिग्री बताते और बता देते कि दिस गुड इज नॉर्मल ऑन द बेसिस ऑफ पॉजिटिव साइन। अगर ये क्रॉस इलास्टिसिटी होता, इसमें आप दोबारा सिर्फ डिग्री बताते, लग्जरी नहीं बताते, नॉर्मल नहीं बताते, और आप कहते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ पॉजिटिव साइन दिस प्रोडक्ट इज सब्स्टिट्यूट। तो दीज आर द सेपरेट केसेस। इसको अगर हम एक एग्जाम्पल से देखें तो दिस वुड हेल्प यू इन फर्दर क्लैरिफिकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। अब लेट्स सपोज ये हमने एक एग्जाम्पल क्रिएट किया कि हमने लेट्स सपोज एक इलास्टिसिटीज कैलकुलेट की थी, तो हमारे पास ये आंसर्स आए थे। अब इन आंसर की बेसिस पे हमें पहले तो डिटरमाइन करनी है डिग्रीज। अब डिग्रीज डिटरमाइन हो गई तो हमारा नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो हमें डिटरमाइन करना है नेचर ऑफ प्रोडक्ट। नेचर ऑफ प्रोडक्ट अंडर प्राइस इलास्टिसिटी, नेचर ऑफ प्रोडक्ट अंडर इनकम इलास्टिसिटी एंड नेचर ऑफ प्रोडक्ट अंडर क्रॉस इलास्टिसिटी। तो अगर हम इधर देखें नेचर ऑफ प्रोडक्ट में, सॉरी डिग्रीज में, सबसे पहले डिग्री आएगी 1.2। 1.2 इज ग्रेटर देन 1, तो हमारे पास डिग्री आ गई दैट इज इलास्टिक डिमांड। 0.5 दैट इज लेस देन 1, तो हमारे पास डिग्री आ गई इन इलास्टिक डिमांड। -1.15, माइनस को अगर हम इग्नोर करेंगे तो 1.15 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो अगेन यहाँ पे हमारे पास आ गई दैट इज इलास्टिक डिमांड। -0.87, अगर माइनस को हम इग्नोर भी करेंगे तो 0.87 इज लेस देन 1, तो हमारे पास ये आ जाएगी इन इलास्टिक डिमांड। अच्छा 1, ये बिल्कुल 1 एग्जैक्ट कैलकुलेशन है, यूनिट इलास्टिक का केस आ गया ये। 1 इज इक्वल टू यूनिट इलास्टिक। तो ये तो हमने डिग्रीज डिटरमाइन कर ली। नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप इज टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स। अब आपको याद होना चाहिए अंडर प्राइस इलास्टिसिटी नेचर ऑफ प्रोडक्ट दो होते हैं, या तो वो लग्जरी होते हैं या वो नेसेसिटी होते हैं। तो अगर इलास्टिक डिमांड होगी तो दैट प्रोडक्ट वुड बी लग्जरी, इनइलास्टिक डिमांड होगी तो दैट प्रोडक्ट वुड बी नेसेसिटी। इलास्टिक में फिर लग्जरी, इनइलास्टिक में नेसेसिटी। अच्छा यूनिट इलास्टिक के लिए ये कहा जाता है, डिफरेंट थ्योरीज हैं कि यहाँ पे नेचर ऑफ प्रोडक्ट जो अगर नाम दिया हुआ होगा उस पर डिपेंड करेगा कि भाई किस तरफ जो है वो टेंड कर रहा है टूवर्ड्स लग्जरी और नेसेसिटी। तो
कई थ्योरीज में, कई लिटरेचर्स में ये कहा गया कि यूनिट इलास्टिक में बी लग्जरी और मे बी नेसेसिटी डिपेंडिंग ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है जी। अब बात आती है इनकम में, नेचर ऑफ प्रोडक्ट। अब हमने ये तो अलग कर लिया सेपरेट कि बेस्ड ऑन द डिग्रीज हमने ये कर लिया। अब इनकम के लिए ये लग्जरी नेसेसिटी नहीं होंगे। इनकम के लिए हमारे पास नेचर ऑफ प्रोडक्ट आपको पता है, दैट इज नॉर्मल होते हैं या इंफीरियर होते हैं। अब ये पता किस तरह चलता है, इसमें हम देखते हैं साइन। नॉर्मल के लिए साइन होता है पॉजिटिव, इंफीरियर के लिए होता है नेगेटिव। तो अगर इधर पॉजिटिव साइन है तो इट इज नॉर्मल। अब इधर भी पॉजिटिव साइन है तो इट इज ऑल्सो नॉर्मल। अब जरा यहाँ पे एक फर्क नोट कीजिएगा कि वेदर द प्रोडक्ट इज लग्जरी और वेदर द प्रोडक्ट इज नेसेसिटी, इससे फर्क नहीं पड़ता इलास्टिक एंड इलास्टिक से। फर्क किससे पड़ रहा है, साइन से। तो दीज बोथ प्रोडक्ट्स आर व्हाट, नॉर्मल। सिमिलरली अब अगर हम आगे चलें तो माइनस साइन डिनोट कर रहा है इंफीरियर को, अगेन माइनस साइन डिनोट कर रहा है इंफीरियर को। तो अब वही बात, ये दोनों भी लग्जरी नेसेसिटी हैं, इलास्टिक एंड इलास्टिक हैं, लेकिन यहाँ पे साइन की वजह से ये क्या हो गए, इंफीरियर हो गए। व्हाट अबाउट दिस वन, ये वन जो है ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल होगा। अब इसकी तरह ये नहीं होगा कि ये भी नॉर्मल और इंफीरियर हो। क्यों, क्योंकि इंफीरियर अगर -1 होता तो हम कहते कि ये इंफीरियर है, और माइनस डिग्री के लिए इग्नोर करते तो 1 इज यूनिट इलास्टिक। सिमिलरली हम क्रॉस इलास्टिसिटी में आते हैं। तो क्रॉस इलास्टिसिटी में पता है कि हमारे पास दो प्रोडक्ट हैं, सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट। इसको भी देखने के लिए हमारे पास जरूरत है साइन की। साइन पॉजिटिव तो सब्स्टिट्यूट, नेगेटिव तो कॉम्प्लीमेंट। पॉजिटिव साइन सब्स्टिट्यूट, पॉजिटिव साइन सब्स्टिट्यूट, नेगेटिव साइन कॉम्प्लीमेंट, नेगेटिव साइन कॉम्प्लीमेंट, पॉजिटिव साइन सब्स्टिट्यूट। ये भी जरूरी नहीं है कि जो नॉर्मल होगा वो सब्स्टिट्यूट ही होगा, क्योंकि ये केसेस क्या है, सेपरेट है। So this was a discussion about the degrees of elasticity and the nature of products under each